आज हमें विज्ञान बताता है कि सब कुछ अणु परमाणु इनसे मिलकर के बना है। सब कुछ परिवर्तनशील है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु फिर भी सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। अब ये बातें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, इसलिए हर कोई इनको दोहरा तो लेता है, लेकिन उस समय गौतम सिद्धार्थ ने इनको जाना था, समझा था। तो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं कितनी वैज्ञानिक हैं, उसकी झलक आपको इस चर्चा में मिलेगी। तो ध्यान से इसको सुनिए, थोड़ी काव्यात्मक ढंग में ये बातें हैं। तो एक बार गौतम सिद्धार्थ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान साधना द्वारा अभी तक अर्जित समस्त मनः शक्तियां अपने शरीर पर केंद्रित करके बैठे हुए थे, यानी शरीर का अवलोकन कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर का प्रत्येक अणु परमाणु जन्म, अस्तित्व और मृत्यु की अनंत प्रवाहमयी सरिता के जल की एक बूंद के समान है। जैसे जन्म, मृत्यु और जीवन माने अस्तित्व की एक नदी बह रही हो, उसमें एक बूंद के समान है उनका शरीर। और शरीर का कोई भी परमाणु ऐसा नहीं लगा जो अपरिवर्तित रहता हो या जिसका कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व हो। और जैसे शरीर है, उसी प्रकार इस शरीर सरिता के साथ ही भावनाओं की सरिता मिल रही थी, जिसमें प्रत्येक भावना उस सरिता की बूंद के समान है। ये बूंदें भी माने भावना रूपी बूंदें भी जन्म, अस्तित्व और मृत्यु की प्रक्रिया महाकाल की सरिता से परस्पर टकरा रही थीं। कुछ भावनाएं सुखद थीं तो कुछ दुखद भावनाएं भी थीं, और कुछ इन दोनों से ही भिन्न थीं। किंतु ये सभी भावनाएं अनित्य एवं अस्थायी थीं और उनके शरीर के परमाणुओं के समान ही विलुप्त हो जाती थीं। और इसके बाद और भी दृढ़ ध्यान साधना से गौतम ने यह भी पाया कि शरीर और भावना सरिताओं के साथ ही साथ भाव बोध की भी एक सरिता प्रवाहित हो रही है, जिसकी बूंदें एक दूसरे से मिश्रित होती हुई जन्म, अस्तित्व और मृत्यु की प्रक्रिया पर भी परस्पर प्रभाव छोड़ रही हैं। यदि व्यक्ति का भाव बोध निष्कलुष है तो परम तत्व सहज ही अनुभूति सुलभ हो जाता है। यदि ये भावबोध भ्रमपूर्ण है तो वह चेतन तत्व माया के आवरण में आच्छादित रहता है। लोग अनंत कष्ट मात्र इसीलिए भोगते हैं क्योंकि उनका भावबोध तिमिराच्छन्न होता है। तिमिराच्छन्न माने अंधकार से छाया हुआ। अनंत कष्ट लोग इसीलिए भोगते हैं क्योंकि वह अनित्य को नित्य, अनात्मा को आत्मयुक्त मान लेते हैं। जो मरण धर्मा है उसे अजर अमर समझते हैं, और जो अविभाज्य है उसे खंडों में विभक्त मानकर चलते हैं। उसके बाद गौतम सिद्धार्थ ने और गहराई में जाकर मानसिक अवस्थाओं को समझने का प्रयास किया, और ये अवस्थाएं ही सभी कष्टों का स्रोत हैं। भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, लोभ और अज्ञान विविध मानसिक अवस्थाएं हैं। यही सारे कष्टों का कारण है, यहीं से कष्ट उत्पन्न होते हैं, ये स्रोत हैं। अब गौतम सिद्धार्थ के समक्ष चेतना का प्रकाश सूर्य के समान जगमगा उठा। सभी विरोधी मानसिक अवस्थाओं को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने उस चेतना सूर्य का प्रयोग किया और पाया कि सभी मानसिक अवस्थाएं अज्ञान के कारण जन्मती हैं। कौन सी अवस्थाएं? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भय, अहंकार, घृणा, ये सब अज्ञान के कारण जन्मती हैं। ये सभी अवस्थाएं चेतन ज्ञान की विरोधी हैं एवं अंधकार के समान है जो कि प्रकाश के अभाव से उत्पन्न होती हैं।
अतः मुक्ति की कुंजी यही होगी कि इस अज्ञान अंधकार का भेदन किया जाए, परम तत्व में प्रवेश किया जाए और उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जाए। यह ज्ञान बुद्धि के माध्यम से अर्जित ज्ञान नहीं होगा, अपितु प्रत्यक्ष अनुभूति से प्राप्त ज्ञान होगा। इससे पहले तक गौतम सिद्धार्थ क्रोध, भय और लोभ को समाप्त करने के मार्ग खोजते रहे, किंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो पद्धतियां अपनाई उनमें उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि वे सब विचारों और भावनाओं का मात्र दमन करती थीं। किंतु अब सिद्धार्थ समझ पाए थे कि उनका आदि जनक तो अज्ञान है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इनका आदि जनक तो अज्ञान है। ये अज्ञान से ही उत्पन्न होती हैं। और जब व्यक्ति अज्ञान से मुक्त हो जाता है तो मानसिक संकल्प विकल्प अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे सूर्योदय होने से अंधकार खत्म हो जाता है। सिद्धार्थ को प्राप्त यह अंतर्दृष्टि उनकी गहन ध्यान साधना का ही फल थी। सिद्धार्थ मुस्कुराते हैं और उन्होंने आसमान में लहरा रहे पीपल के पत्ते की ओर देखा। पत्ते की पूंछ आगे पीछे हिलकर जैसे उनको आमंत्रित कर रही हो। उस पत्ते की ओर त्राटक दृष्टि से देखने पर उन्होंने स्पष्ट देखा कि उसमें, अब देखना पत्ते में उनको क्या क्या दिखाई देता है। उन्होंने स्पष्ट देखा कि उस पत्ते में सूर्य और तारागण सभी विद्यमान हैं, क्योंकि बिना सूर्य, बिना प्रकाश तथा बिना अग्नि तत्व के पत्ते का अस्तित्व ही संभव नहीं। ये पत्ता ऐसा इसीलिए है कि वे सभी तत्व उस प्रकार कार्यरत हैं। उन्होंने उस पत्ते में बादलों की, माने जल तत्व की उपस्थिति देखी, और बिना बादलों के, बिना वर्षा के संभव नहीं। बिना बादलों के वर्षा हो नहीं सकती, और बिना वर्षा के पत्ते का अस्तित्व नहीं हो सकता, माने पत्ते में वो बादल भी समाये हुए हैं। और उन्होंने देखा कि पृथ्वी, काल, आकाश और मनस तत्व सभी उस पत्ते के अस्तित्व की सार्थकता का ज्ञान एवं अद्भुत आश्चर्य से युक्त था। माने उस पत्ते में जल, अग्नि, आकाश, वायु, सूर्य, चंद्र सब समाये हुए हैं। लेकिन हम जब देखते हैं एक वृक्ष को, पत्तों को, फल को, तब हम क्या कहते हैं? हम क्या समझते हैं? हमारी सामान्यतः ये मान्यता होती है, हम ये मानते हैं कि पत्ते का जन्म तो वसंत ऋतु में ही होता है। किंतु गौतम सिद्धार्थ ये देख पा रहे थे कि उसका अस्तित्व, माने पत्ते का अस्तित्व तो अनंत काल से सूर्य के प्रकाश में, मेघों में, वृक्ष में और स्वयं उनमें विद्यमान है। अनंत काल से सूर्य, जल, अग्नि, आकाश, वायु, मिट्टी, इनके बिना पत्ता नहीं हो सकता था, फल नहीं हो सकता था। तो वो जो पत्ता है, वो जो फल है, वो पहले ही इन सब में अनंत काल से समाया हुआ था। बस अब वो अनावृत हुआ है। जब गौतम सिद्धार्थ ने ये देखा कि ये पत्ता कभी जन्म नहीं लेता, उसी तरह वह भी कभी जन्म नहीं लेते। पत्ता और वह स्वयं तो मात्र एक सत्ता की अभिव्यक्ति है। उनका ना तो कभी जन्म हुआ और ना कभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। यह अंतर्दृष्टि प्राप्त होते ही जन्म, मरण और अस्तित्व एवं अनस्तित्व के विचार तिरोहित हो गए। पत्ते की सच्ची आकृति और अपना सच्चा रूपाकार उनके समक्ष प्रकाशित हो उठा। वे ये देख पा रहे थे कि एक सृजन की उपस्थिति में अन्य समग्र सृष्टि की विद्यमानता संभव होती है।
एकत्व में ही बहुत्व और बहुत्व में ही एकत्व समाहित है। माने जो कुछ भी है वो एक ही है, और जो एक है उसमें वो सब कुछ है जो अलग अलग दिखाई दे रहा है। वे पत्ता और उनका शरीर एक ही सरीखे हैं, माने एक जैसे हैं। इनमें से किसी का ना तो पृथक अस्तित्व है और ना वह अस्तित्व स्थायी है। ये दो नियम हैं, दो सूत्र हैं। कुछ भी पृथक नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, किसी की अलग अपनी सत्ता नहीं है और कुछ भी स्थायी नहीं है। पत्ता ना तो पृथक है ना स्थायी है। समस्त जागतिक प्रपंचों का परस्परावलंबन माने एक दूसरे पर अवलंबन देखकर सिद्धार्थ ने समस्त प्राणियों की खोखली प्रकृति को समझ लिया था कि वे सब पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व से रहित हैं। उनको इस सत्य का साक्षात्कार हुआ कि मुक्ति की कुंजी परस्पर अवलंबन तथा अनात्म के सिद्धांत में ही निहित है। आकाश में पीपल वृक्ष के ऊपर मेघ तैर रहे थे, जो पीपल वृक्ष की श्वेत पृष्ठभूमि बन रहे थे। संभव है कि उस शाम बादलों का शीतलता से संपर्क हो जाए, वे जल बनकर बरस पड़े और एक ही तत्व माने जल की मेघ एक प्रकार की अभिव्यक्ति है तो वर्षा दूसरे प्रकार की, माने जल ही कभी मेघ बन जाता है तो कभी वर्षा बन जाता है, पर यह जल की ही तो अभिव्यक्ति है। उसी तरह मेघों का भी जन्म नहीं हुआ था और ना ही उनका मरण होगा। तो गौतम सिद्धार्थ ने सोचा कि यदि मेघों को ये तथ्य ज्ञात हो जाए तो जब वे पर्वतों, वनों और चावल के खेतों में बरसते हैं तो निश्चय ही हर्ष से उन्मत्त होकर गा उठें। अपने शरीर, भावनाओं, अवधारणाओं, मानसिक भावबोध और चेतना की नदियों के प्रकाश की अनुभूति से सिद्धार्थ समझ गए थे कि जीवन के परम आवश्यक तत्व हैं दो, अनित्यता तथा अनात्मता। माने यहाँ कुछ भी नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है इस समस्त प्रकृति में, और अनात्मता यानी कि किसी का भी पृथक अस्तित्व नहीं है। और यदि ये दोनों ना हो, अनित्यता और अनात्मता, यदि ये दोनों ना हो तो ना तो कुछ अस्तित्ववान हो और ना उसका विकास हो। यदि सब कुछ स्थायी हो जाए तो सोचो, जो छोटा है, बच्चा है, वो बच्चा ही रह जाएगा, वैसा का वैसा ही रह जाएगा। अगर सब स्थायी रह जाए तो आपका हाथ जहां है वहीं थम जाएगा, आपके कदम जहां है वहीं थम जाएंगे, आपके श्वासें जहां है वहीं थम जाएंगी। स्थायी हो जाएगा, शाश्वत हो गया, सत्य हो गया, नित्य हो गया, माने बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो जाए तो कोई विकास नहीं होगा। तो यदि अनित्यता और अनात्मता, यदि ये दोनों ना हो तो ना तो कुछ अस्तित्ववान होगा और ना उसका विकास होगा। यदि धान, चावल अनित्य एवं अनात्म ना हो तो वह चावल के पौधों के रूप में कैसे बढ़ सकता है? अगर बीज शाश्वत हो जाए, सत्य हो जाए, स्थायी हो जाए, अपरिवर्तनशील हो जाए तो वो बीज ही रह जाएगा, चावल का पौधा कैसे बनेगा फिर? यदि मेघ अस्तित्व और आत्मवत्ता भाव से रहित ना हो तो वे वर्षा में कैसे परिणत हो सकते हैं? स्थायित्वहीनता और आत्मसत्ता रहित हुए बिना बच्चा कभी वयस्क नहीं बन सकता। तो गौतम सिद्धार्थ ने समझा कि इस प्रकार जीवन को स्वीकार करने का अर्थ है अनित्यता और अनात्म हो जाना, अनित्य और अनात्म हो जाना। तो सारे कष्ट कहां से उत्पन्न होते हैं? सारे कष्टों का स्रोत क्या है?
सभी कष्टों का स्रोत इस भ्रामक भाव बोध में निहित है कि हम अपने अस्तित्व को स्थायी और स्वयं को पृथक सत्ता मानते हैं। हम अपने अस्तित्व को स्थायी और पृथक सत्ता मानते हैं। यहीं से सारे कष्ट उत्पन्न होते हैं। यदि लोग इस सत्य को, ये जो उन्होंने दिया था ना, प्रतीत्य समुत्पाद, इसी को बोलते थे वो, यदि लोग इस सत्य को समझ लें कि यहाँ पर किसी का भी अस्तित्व नहीं है और कुछ भी पृथक नहीं है, तो ना तो जन्म का भाव रहे, न मरण का, न उत्पत्ति का और न विनाश का, न एकत्व का और न ही बहुत्व का, न अंतर का न बाहर का, न अशुचिता का और न ही शुचिता का। क्योंकि सारी भ्रांत अवधारणाएं तो हमारी बुद्धि की उपज हैं। यदि व्यक्ति सभी वस्तुओं की असारता को समझ ले तो वह समस्त मानसिक संकल्प विकल्पों को पार कर लेगा और कष्टों के दुष्चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। तो इस चर्चा में जो मुख्य बातें हैं वो दो हैं। वो है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है, और दूसरा कुछ भी पृथक नहीं है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो चाहे दुख हो, सुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, चाहे कैसी भी भावनाएं हो, कुछ भी यहां स्थायी नहीं है। इसलिए उससे चिपको मत, जानते रहो। शरीर हो, मन हो, विचार हो, भाव हो, और दूसरा स्वयं को पृथक मत जानो। समस्त अस्तित्व तुम में है और समस्त अस्तित्व में तुम ही हो। सूर्य, चंद्र, तारे, आकाश, वायु, सब कुछ, अब यहां पर तुम्हें वो बात स्पष्ट हो रही होगी। दृष्टा और दृश्य एक ही है। चूंकि वो सब कुछ पहले ही तुम्हारे अंदर समाया हुआ है, इसीलिए वो तुम्हें दिखाई दे रहा है। वो यदि तुम्हारे अंदर नहीं होता तो तुम्हें दिखाई कैसे देता? और वो तुमसे पृथक दिख रहा है, किंतु तुम उस सबसे पृथक हो नहीं। तुम्हें सूर्य दिख रहा है, तुम्हें सूर्य तुमसे पृथक दिख रहा है, किंतु सूर्य से पृथक तुम हो नहीं। तुम ही सूर्य हो, जल तुम हो, वृक्ष तुम हो, मिट्टी तुम हो। क्योंकि तुम जो अन्न ग्रहण कर रहे हो वो अन्न आता है वहीं से, मिट्टी से, सूर्य के प्रकाश से, जल से। तो तुम सब में समाये हुए हो और सब कुछ तुम में समाया हुआ है, अर्थात तुम्हारा अपना कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। और जिस शरीर को तुम समझते हो कि ये मैं हूं, वह सतत परिवर्तनशील है। उसका हर अणु परमाणु लगातार बदल रहा है। छोटा सा शरीर इतना बड़ा हो गया, बच्चे से बूढ़ा हो गया, ये परिवर्तन है। तो इस तरह ये तो हर क्षण मर रहा है। जन्म और मृत्यु तन के, मन के, विचारों के, भावों के, सबके लगातार जारी हैं, लगातार घट रही हैं घटनाएं, जन्म मृत्यु की, अस्तित्व की। तो दोनों सूत्रों को याद रखें। सब कुछ परिवर्तनशील है और कुछ भी पृथक नहीं है।